वार्ता के बहाने से बाहर बुला के मार दिया, सबको भगाया वहां से। प्रशासन अधिकारियों से मिलके मैनेज करना चाहता है, हमारी आवाज को दबाई जा रही है। जो स्टाफ, जो इनके घर वाले और बीवी बच्चे बैठे थे, उनको अलग कर दिया, उन पे लाठीचार्ज करवाया गया, स्टाफ के साथ थी है और अभी देखो किस हालत में पड़ी है। पूरे संविधान की हत्या की गई है आज। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है, मेरे हस्बैंड की मौत की है सरकार की वजह से। ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और फिर से दूसरी बार लाठीचार्ज करने के लिए हमारे लिए पुलिस प्रशासन बुला ली जाती है और फिर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मीडिया और मैं नंदिता आपके साथ। आज संविदा कर्मी एसएमएस में जो लगे रहा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो अटैच महिला चिकित्सालय के मायने नर्सिंग संविदा कर्मी दीपक चारवार ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैंने नोटिस मिली हो कि अब जो है 200 संविदा कर्मियों ने पद से हटाया जाए, बारी नौकरी चिन्हारी ही की वजह में आत्महत्या कर ली। अब देख रहे हो बाकी साथ में जो भी स्टाफ वगैरह हो वे धरना प्रदर्शन कर रही है। अब बानाटू से जो पुलिस प्रशासन आयो हो, फिर बाद लाठीचार्ज हुई हो, के बाद बानाटे से हटा दिया गया है। अभी मांगा वाइफ भी से जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी खुद की बाने सुध तक नहीं कि बारे साथ काई हो रही है, बहुत गंभीर हालत में बेनजर आया है, बहुत रो रहा है, बिलख रहा है कि बारे साथ तो काई हो गयो। और सब बड़ी बात की बागा जो वाइफ है वे प्रेग्नेंट भी है, ये अवस्था में बैठा है और अभी प्रशासन बाने अठे से उठा के भेज दियो है और बारी डेड बॉडी अठे से लेके चला गया है कि पोस्टमार्टम करवावा। आप देख पा रहे हैं और जो लोग मौजूद है बांग से मिली जानकारी अनुसार है कि बांगा वाइफ चाह नहीं रहा कि वो भी पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि अगर चाचा ताऊ जो है वे पोस्टमार्टम के लिए हाँ कर दी और फिर बाद पोस्टमार्टम शुरू हो चुके हैं। इनकी मांगे थी कुछ जिन पे कोई सहमति नहीं बनाएगी, लाठीचार्ज करके इनको सबको हटा दिया गया। अंदर से प्रशासन इनके चाचा ताऊ जो लगते हैं उनको अलग बिठा के, उनको प्रेशर करके, उनको कुछ बयान बूंद करके साइन करवा के मोर्चरी में सीधी बॉडी भिजवा दी है किसी। और जो स्टाफ, जो इनके घर वाले और बीवी बच्चे बैठे थे, उनको अलग कर दिया, उन पे लाठीचार्ज करवाया गया, स्टाफ के साथ थी है और अभी देखो किस हालत में पड़ी है। मांग मांग थी कि इनकी एक सरकारी नौकरी हो, 1 करोड़ का मुआवजा हो और उस दीपक के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निविदा सुविधा वाले को हटाया गया है उन सबको वापस से नौकरी दिलाई जाए। ये 3 मांगे थी और कोई मांग नहीं थी। और सब कुछ जो खून आया उस लाठीचार्ज के दौरान हुई, लात दिए, मारा है लातों से, हम बाहर भगा दिया वहां से। वार्ता के बहाने से बाहर बुला के मार दिया, सबको भगाया वहां से। प्रशासन अधिकारियों से मिलके मैनेज करना चाहता है, हमारी आवाज को दबाई जा रही है। ये गरीब परिवार का बेटा है, ये पूरे संविधान की हत्या की गई है आज। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं। अगर हमारे को न्याय नहीं होता तो आज ये हुआ है, आगे में समय में इस तरीके की पुनरावृत्ति होगी जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। जिम्मेदार है, मेरे हस्बैंड की मौत की है सरकार की वजह से। नौकरी का टेंशन करके रात को जाने से ना हमारा एकदम से हटाने का ऑर्डर निकाला जाता है और टेंशन में आके ये राजस्थान गवर्नमेंट मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार राजस्थान गवर्नमेंट को दो दिया। मेरे मारे पीटे किया गया था, हमें ही मारा था। सबके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और फिर से दूसरी बार लाठीचार्ज करने के लिए हमारे लिए पुलिस प्रशासन बुला ली जाती है और फिर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं यहाँ पे। क्या ये तो हॉस्पिटलों की राजस्थान की बैकबोन है चिकित्सा की, तो यही है क्या नर्सेज में लाठियां बरसाना या हम इसी के लायक रह गए क्या? या हमारी लाशें देखना चाहती है राजस्थान सरकार? तो मैं राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में जो कोरोना काल जैसी महामारियों में हमने काम किया है, जिस साइड एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकता था, एक भाई अपनी बहन को हाथ नहीं लगा सकता था, एक बेटा अपनी माँ को हाथ नहीं लगा सकता था, उस टाइम पे हमने सरकार को कंधे से कंधा मिला के 24 आवर ड्यूटियां करके उनको कंधा से कंधा मिला के साथ दिया है। और आज हमारी ये नौबत आ गई है कि हमारे पूरे राजस्थान में अंदर से यहाँ पे सुसाइड करके जयपुर की सड़कों पे खून बहाने की नौबत हमें आ गई है। क्या सरकार का मैनेजमेंट को उनकी डेड बॉडियों के अंतिम हुए होते हैं और लालियां बरसा के हमको धक्के मार के
हमारे कपड़े फाड़ के और लाठियां बरसा के डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये राजस्थान सरकार में न सोच कर का यही अपमान सहना बाकी रह गया था क्या? अगर यही अपमान सरकार को चाहिए तो हमारे नर्सेज आज की दुनिया आज की डेट के अंदर सारे नर्सेज सुसाइड करते हैं, उसकी सरकार खुद जिम्मेदार होएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बांगा जो वाइफ है विलाप करता करता की तरीका से बेसुध होकर पड़ा है और बार जो की मांगा है बड़ी इंसान को बच्चों भी साथ में हो, बारह मम्मी बेसुध हालत में पड़े हैं, ऊपर से प्रेग्नेंट भी आप देख पा रहे हो कि तरीके से है। और आगे साथ का जो भी स्टाफ मेंबर है कह रहे हैं कि आज बांग के साथ में जो हुई है संविधान की सरासर हत्या करी गई। आप सुन पा रहे कि बहुत नाराजगी आम सविता कर्मा के मायने है। अभी हमको तो सुबह पता चला, फोन करा जब उसको पता ही नहीं था। यहाँ पे अकेले रह रहे थे? अकेले ही रह रहा था। और आप लोगों ने क्या सूचना मिली चीज की? वो फोन नहीं उठा रहा था, घर वाली फोन कर रही थी, जो फोन नहीं उठा रहा था 1 घंटा 2 घंटा से। फिर बाद में मकान मालिक से बात करी, मकान मालिक ने बोला कि सुता हुआ है। फिर आके यहाँ पहुंचे जब वो। अच्छा, ये बारह हम पहला 12 घर वालों कोई बात हुई बाकी की मैं इस तरीका से परेशान हूँ? कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो रात को ही क्या पता जो बात होती थी हो गया, वो रोज बात होती रोज बात होती थी घर पे। 2-3 दिन पहले तो आया था घर से। तो अभी आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर सारी कई मांग की मांग पानी तो कुछ बस जांच होनी चाहिए इसकी, किस वजह से हुआ है। बस वो हमारी कार्रवाई पूरी हो गई और हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। थाने का ये आशंका है कि की वजह कर सके, इतना बड़ा कदम की वजह उठा सके। अब ये तो उसकी जांच मोबाइल में कोई जांच होगी, कोई फोन होना आएगा तभी पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा वो क्या है। पोस्टमार्टम आपका राजीनामा भी पूरी हुई चाह रहा कि वो पोस्टमार्टम होना चाहिए? पोस्टमार्टम होना चाहिए। जिस तरीका से आप आरोप लगाए जा रहे हैं कि सविता कर्मिया ने हटाया जा रहा है, भी वजह से वो कदम उठाया है। अब ये तो पता नहीं, तो किस वजह से पता कैसे चले। अच्छा, कितना टाइम से चिकित्सा माए सविता कर्मी के तौर पर काम कर रही है? मेरे चिकित्सालय हॉस्पिटल में करीब 5 साल हो गए उसको। हमने शंका की साथ का स्टाफ वगैरह से तो बातचीत करी कि कई कारण हो सके। अभी तक हम कोई पता नहीं चला। फिलहाल बारो जो है पोस्टमार्टम चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद में ही सामने आ पाएगी की वजह से हुई है। पूरी जांच चल रही है, पुलिस प्रशासन आप देख रहे हो कि बड़ा स्तर पर हर तरफ लागेड़ो है, हर तरफ पूरी निगरानी रखी जा रही है।